इससे पूर्व के पाठ में हमने एध धातु के लुट लकार के प्रथम पुरुष के 3 रूपों को पढ़ा था। आज के हम पाठ में एध धातु के लुट लकार के मध्यम पुरुष के तीनों रूपों को पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। एध वृद्धौ धातु है। एध धातु से हम लुट प्रत्यय का विधान करेंगे। लुट प्रत्यय विधायक सूत्र है अनद्यतने लुट। ये कहता है अनद्यतन भविष्यत काल में लुट लकार होता है। तो अद्यतन मतलब आज, और न अद्यतनम अनद्यतनम जो आज का भविष्यत काल न हो। तो जो आज का भविष्यत काल न हो ऐसी जो क्रिया हो उसमें लुट लकार होता है। अतः एध धातु से हम लुट प्रत्यय का विधान किए। उसके बाद ट की हलंत्यम से इत संज्ञा एवं लो का जो ऊ है उसके उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात ल हलंत मात्र शेष रहेगा। तो एध ल ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा तिप तस्थि सिप्थस्ताम में बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही मही। ये कहता है धातु से ल के स्थान पे तिप तस्थि सिप्थस्थाम में बसमस ताताम झ था साथाम ध्वमिट वही मही। ये 18 प्रत्यय होते हैं, किंतु हमें मध्यम पुरुष के एकत्व की विवक्षा में एक वचन ही इष्ट है। अतः द्विवचनैक वचने इस सूत्र से एक वचन का प्रत्यय ले आएंगे। अतः एध थास ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में स्यतासील रिलुटो हो यह सूत्र लगेगा। यह कहता है धातु से रे एवं लुट को स्य एवं तासी प्रत्यय होते हैं। अतः एध धातु से हम ये लुट प्रत्यय है थास, इसको तासी प्रत्यय करेंगे। तासी का जो ई है उसके उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप करने के पश्चात तास मात्र शेष रहेगा। अतः स्थिति रहेगी एध तास थास। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आर्ध धातु कस्य बलादेः। ये कहता बलादेः आर्ध धातु कस्य इडागमो भवति। बलादि आर्ध धातु को इट आगम होता है। तो ये जो थास प्रत्यय है वो तो क्या है, आपका सार्वधातुक प्रत्यय है, क्योंकि तिंशित सार्वधातुकम से इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है। क्योंकि ये थास है वो तिंग प्रत्याहार के अंतर्गत है, अतः ये सार्वधातुक है। किंतु यहाँ पे हमें आर्धधातुक देखना है, तो आर्धधातुक प्रत्यय है तास, क्योंकि आर्धधातुकम शेष है। ये कहता है तिंग शित से जो भिन्न है उसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। ये जो तास है वो तिंग एवं शित से भिन्न है, अतः ये आर्धधातुक हुआ। अतः आर्धधातुक बलादि त है उसको क्या हो जाएगा, इडागम हो जाएगा। इट ये टित है, अतः आद्यंतौ टकितौ इस सूत्र से टित होने से आदि में बैठेगा। अतः स्थिति रहेगी एध इट तास थास। पुनः इट के ट की हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोपा से लोप होने के पश्चात एध ई तास थास ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा था सह से। ये कहता है टित लकार संबंधी थास के स्थान पे से आदेश होता है। अतः लुट क्या है आपका टित लकार है, अतः थास के स्थान पे हमने से आदेश कर दिया। एध ई तास से ये स्थिति रही। इस अवस्था में सूत्र लगेगा तासस्त्योर लोपा। ये कहता है कि सकारादि प्रत्यय परे हो तो तास और अस्ति के सकार का लोप होता है। अतः यहाँ पे तास है, इसके सकार का लोप हो गया, तो स्थिति रहेगी एध ई ता से। पुनः वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधि ता से यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम रूप है आपका एधिता साथे। तो पूर्ववत ही हम एध वृद्धो धातु से अर्थात एध धातु से हम लुट प्रत्यय का विधान करेंगे।
एवं ट की हलन से इत संज्ञा एवं लो का जो ऊ है उसके उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोप से लोप करने के पश्चात ल मात्र शेष रहेगा, अतः स्थिति रहेगी एध ल। इस स्थिति में तिप्तसी सिप्थस्थ मिबस्मस ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि। इस सूत्र से ल के स्थान पे हम 18 प्रत्ययों का विधान करेंगे, किंतु हमें मध्यम पुरुष का द्विवचन का प्रत्यय ही इष्ट है और हम आत्मनेपदी रूप बना रहे हैं। अतः द्विवचन एक वचने इस सूत्र से द्वित्व की विवक्षा में हम द्विवचन का प्रत्यय ले आएंगे। अतः स्थिति रहेगी एध आथाम। इस स्थिति में सूत्र लगेगा स्यतासी रिलुटोह। ये कहता है धातु से रिलुट को स्यतासी प्रत्यय होते हैं। तो एद धातु है और आथाम जो प्रत्यय किए हैं वो आथाम जो आदेश किया हमने लुट के स्थान पे किया है, अतः लुट है। लुट होने से तासी हमने प्रत्यय किया, अतः एध तासी आथाम ये स्थिति रही। तासी के इकार का उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा एवं तस्य लोपः से लोप, अतः स्थिति रहेगी एध तास आथाम। इस स्थिति में सूत्र लगेगा आर्ध धातु कस्य बलादेः। ये कहता है बलादेः अर्ध धातु कस्य इडागमो भवति। बलादि अर्ध धातु को इडागम होता है, अतः ये तास जो है वो अर्ध धातुक है और त जो है बलादि, अतः बलादि अर्ध धातुक है, इसको इटागम हो जाएगा। इट टित होने से आद्यंतौ टकितौ, इस सूत्र से टित होने से आदि में बैठेगा, अतः स्थिति रही एध इट तास आथाम। इस स्थिति में इट के ट की हलंत्यम से इत संज्ञा एवं तस्य लोपः से लोप होने के पश्चात एध ई तास आथाम ये स्थिति रहेगी। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मने पदानाम टेरे। ये कहता है टित लकार संबंधी जो आत्मने पद का प्रत्यय उसके टी भाग को एत्व होता है। तो टी संज्ञा है अचुन्त्यादि टी से, अतः टी भाग को हमने एत्व कर दिया, तो आम को एत्व कर दिया, तो आथे आथाम जो प्रत्यय है उसको क्या कर दिया, उसके टी भाग को एत्व करने के पश्चात आथे ये स्थिति रहेगी। अतः संपूर्ण स्थिति रहेगी एध ई तास आथे। वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधि तास आथे यह रूप निष्पन्न हुआ। अग्रिम है आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप एधि ताध्वे। तो पूर्ववत ही एध धातु से हम लुट प्रत्यय का विधान करेंगे। लुट प्रत्यय का विधान करने के पश्चात ट के हलंत्य से इत संज्ञा एवं लो का जो ओ है उसके उपदेश जनुनासिक से इत संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोपः से लोप कर देंगे। उसके बाद एध ल ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में टिप तस्थि सिप्थस्थ में बसमस ताताम झथा साथाम ध्वमिट बहिमहि। इस सूत्र से ल के स्थान में हम 18 प्रत्ययों का विधान करेंगे, किंतु हमें मध्यम पुरुष के बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का प्रत्यय इष्ट है आत्मनेपदी का, अतः हम ध्वम प्रत्यय ले आएंगे। तो एध ध्वम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में स्यतासी रिलुटोह यह सूत्र लगेगा। ये कहता है स्यतासी प्रत्ययो भवतः रिलुटोह। तो एध धातु से लुट को क्या हो जाएगा, तासी आदेश हो जाएगा, तासी प्रत्यय हो जाएगा। अतः एध संज्ञा होने के पश्चात एध तास ध्वम ये स्थिति रहेगी। इस स्थिति में सूत्र लगेगा अर्ध धातु का सेठ बलादेः। ये कहता है बलादि अर्ध धातु को इटागम होता है, तो आपका तास जो है वो अर्ध धातु के बलादि बल प्रत्याहार के अंतर्गत आता, अतः बलादि भी है, तो बलादि अर्ध धातु के इसको इटागम हो जाएगा। इट क्या है, टित है, अतः आद्यंतौ टकितौ। इस सूत्र से टित होने से आदि में बैठेगा, अतः स्थिति रही एध इट तास ध्वम। इट के ट के हलंत्य से इत संज्ञा एवं तस्य लोपः से लोप,
अतः स्थिति रहेगी एध ई तास ध्वम। इस स्थिति में सूत्र लगता है धीच। ये कहता है धकारादि प्रत्यय परे हो तो तास एवं अस्थि के सकार का लोप होता है। अतः यहाँ पे ध्वम का जो ध है वो ध परे है, एवं तास का सकार है उसका लोप हो जाएगा। अतः स्थिति रहेगी एध ई ता ध्वम। इस अवस्था में सूत्र लगेगा टित आत्मने पदानाम टेरे। ये कहता है टित लकार संबंधी जो आत्मने पद प्रत्यय उसके टी भाग का इत्व होता है। अतः यह जो लुट है आपका टित लकार है और ध्वम आत्मने पद का प्रत्यय है, उसके टी भाग को इत्व हो जाएगा। अतः टी भाग है आपका अम, ध्वम का अम, उसको इत्व हो जाएगा। इत्व होने के पश्चात द्वे हो जाएगा। पुनः वर्ण सम्मेलन के पश्चात एधिताध्वे। इस प्रकार यह रूप निष्पन्न हुए। मित्रों, आज के पाठ में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।